कंटिन्यू करें। चलो, आज का जो प्रदर्शन था दो को लेके था। देखिए, आयकर टीम के जो छापे भोपाल में पड़े हैं उससे ये बात निकलकर सामने आई है कि जो बुजराहोगढ़ के विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, जो अपने आप में भू माफिया और खनन माफिया हैं बहुत बड़े, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले को जन्म दिया है। सहारा जमीन घोटाला, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सहारा की जमीन जो भी विक्रय होनी थी वह सेबी और सहारा के जॉइंट अकाउंट में पैसा जाना था और वह आम निवेशकों को पैसा मिलना था, पर माटी मोल जमीनों का विक्रय हुआ है। 90 करोड़ रुपए में लगभग हजारों करोड़ रुपए की जमीन सहारा के अधिकारियों की मिली भगत से और सत्ता का दुरुपयोग करके संजय पाठक जी ने अपने परिजनों को दिलवाई है। हमारी आज के आंदोलन के माध्यम से ये सरकार से मांग है कि अगर आप सच में मध्य प्रदेश में सुशासन की सरकार चला रहे हैं तो माननीय संजय पाठक जी से इस्तीफा लीजिए और ये जो आपने उनको जमीनें दी हैं माटी मोल, इसकी वापस से ऑक्शनिंग कराई जाए और जो गरीब जनता है, जो निवेशक हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कटनी में कई उद्योगपति, कई ऐसे डॉक्टर, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई सहारा में फंसाई है, पर आज तक उनका पैसा नहीं मिला है। आज हमारे आंदोलन में अनेकों ऐसे निवेशक भी आए थे जिन्होंने अपना बहुत छोटे छोटे अमाउंट का पैसा जोड़कर सहारा में जमा किया था, पर आज उनको मिला नहीं। जो आज संजय पाठक जी के पास हजारों करोड़ की जमीन है, ये किसका पैसा है मैं पूछना चाहता हूं। ये उन्हीं गरीब जनता का पैसा है जिसके साथ आपने अत्याचार किया और उनकी जमीनों को माटी मोल सहारा के अधिकारियों से मिलकर खरीद लिया। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हम इसकी री ऑक्शनिंग की मांग करते हैं, ये पूरी प्रक्रिया निरस्त करी जाए और संजय पाठक जी से इस्तीफे की मांग करते हैं। कुछ सूत्रों से हमारे पास जानकारी प्राप्त हुई है कि कटनी के एक बड़े अधिकारी को संजय पाठक जी दबाव देकर लगातार भू अभिलेख में कटनी की जमीन दर्ज कराना चाहते हैं। लगातार भोपाल में 110 एकड़ जमीन खरीदी गई, जबलपुर में 100 एकड़ जमीन खरीदी गई, कटनी में 100 एकड़ जमीन खरीदी गई और ये जमीन कोई 10-20 साल पहले नहीं खरीदी गई है, ये जमीन अभी 2022 में खरीदी गई है। तो 90 करोड़ रुपए में 1000 लगभग करोड़ की जमीन खरीद ली गई, घोटाला हो गया। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये किसका पैसा था। आज हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, निवेशकों के साथ, युवक कांग्रेस के साथियों के साथ हमारे ऊपर बर्बरता पूर्वक वाटर चार्ज किया गया और हमें यहां पर थाने में ले जाया गया। पर हम जितना भी ये दमनकारी चक्र चलाएं, जिनके इनके इशारे पर इनकी पुलिस जितना भी दमनकारी चक्र चलाए, हम इनके दमनकारी चक्र से डरने वाले नहीं हैं। हम डंडे झंडे के साथ इनका विरोध करेंगे और जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे, सहारा निवेशकों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। कहाँ इन्होंने जमीन खरीद? भोपाल में, जबलपुर में और कटनी में जो सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है, समाचार पत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है, इन्होंने वो जमीन खरीदी है, सब निरस्त होनी चाहिए। आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, जो चाका की जमीन है, कटनी की जमीन है 100 एकड़, वह 22 लाख रुपए एकड़ में खरीदी गई है। आप में से और हम में से कोई भी व्यक्ति वहां पर 22 लाख रुपए एकड़ में जमीन लेके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। वह जमीन लगभग 1 करोड़ रुपए एकड़ है। तो ऐसा इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है जनता के साथ। अगर वह ऑक्शन होता, 1000 करोड़ रुपए सेबी और सहारा के अकाउंट में आता तो गरीबों को मिलता जिनका पैसा जमा हुआ था। तो आज मैं पूछना चाहता हूं, जिनका पैसा नहीं मिला है उसका दोषी कौन है, इसका जवाब अब जनता देगी। धन्यवाद।